वेलकम टू सुबान तारी पॉडकास्ट। बहुत अहम मौजू है आज, हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। गुस्सा कर करके इंसान थक जाता है क्योंकि दिमाग के वसाइल इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, एनर्जी, विल पावर, ताकत लग रही होती है। गुस्सा करने में भी ताकत लगती है, वैसे थोड़ी गुस्सा होता है। और जब इंसान गुस्सा कर करके थक जाता है तो उस थकावट की वजह से उसको फिर गुस्सा चढ़ जाता है। अब फिर जो गुस्सा चढ़ा फिर वो थक गया, तो ये एक मनहूस चक्कर जिसको विशियस सर्कल कहते हैं वो बन जाता है। जिस तरह विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, आमदनी कम है तो बचत कम है, तो सरमायाकारी कम है तो फिर वो इनकम कम है, वो चक्कर चल जाता है। तो जब ये गुस्से का चक्कर चलना शुरू हो जाए, इसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए खामोशी, जस्ट कीप क्वाइट, कीप साइलेंस, खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं। अगर आपको लगता है कि जी मेरा बोलना बड़ा ज़रूरी है, तब भी खामोश हो जाएं। हमारे बड़े कहते हैं जनाब कि जब बहस के दौरान आपको कोई जुमला याद आ जाए जिसके बारे में आपको लगे जनाब मैं जुमला बोल के अपने मद्दे मुकाबिल को ज़ेर कर दूंगा, हरा दूंगा, जुमला रोक लें, बंदा बचा लें। थोड़ी देर के लिए गिर जाएं, कुछ नहीं होता, बंदा बच जाएगा। देखें, ये माचिस की तीलियां हैं, ये सारी की सारी जलती चली जा रही थी। अचानक एक तीली एक स्टेप पीछे हो गई तो आगे सारा कबीला जलने से बच गया। तो कभी कभार आपकी ज़रा सी मुआफ़ी, आपका ज़रा सा पीछे हटना आपके टेम्पर को भी कंट्रोल कर देता है और पूरे सिस्टम को बचा लेता है। वाई? बिकॉज वी नीड टू मेक टॉलरेंस अ फैड। हमें बर्दाश्त को फैशन में लेकर आना है। जिस तरह बहुत सी चीज़ें फैशन में आती हैं जाती हैं, तो ये बर्दाश्त, हिल्म, अफ़ो दरगुजर, वी नीड टू मेक टॉलरेंस अ फैड बिकॉज टॉलरेंस इज एंडेमिक इन नाउअडेज सोसाइटी। आजकल बर्दाश्त कितनी कम हो गई है, फ्रस्ट्रेशन इज एवरीवेयर, अफरा तफरी फैली हुई है जनाब, हर तरफ जल्दी में है इंसान और चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी है, चिड़चिड़ापन कितना आम हो गया है। एक तहकीक के मुताबिक पहले पूछा गया तो 10 में से 8 लोगों ने कहा कि जी हम खुश हैं, मुतमईन है, लेकिन अब 10 में से 3 लोगों ने कहा हम मुतमईन है। आगे पता नहीं जी क्या बनता है, फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूज हैं, पता कोई नहीं। और ये चीज़ फिर झुंझलाहट पैदा करती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है। बच्चा कोई बात कह दे, कोई पीछे से हॉर्न मचा दे, ज़रा सी गर्मी हो, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा, इस पे कंट्रोल रखना है। और फिर ख़ास तौर पे जो इख्तलाफ राय होता है, जब बहस हो रही होती है, निगोसिएशन हो रही है, टेबल टॉक हो रही है, उस वक्त अगर अपने मौक़िफ़ के अलावा कोई बात आ जाए तो गुस्सा आता है और इंसान को पता नहीं चलता। और इस गुस्से के दो असरात होते हैं, एक तो उसका कैरियर भी तबाह हो सकता है और बदनामी भी हो सकती है, क्योंकि गुस्से के वक्त वो क्या कह जाए, क्या कर दे, कोई अंदाज़ा नहीं है। सो रेपुटेशन एंड जॉब बोथ आर एट स्टेक इफ़ यू विल लूज़ योर कूल। अगर आपने टेम्पर लूज कर दिया तो फिर आपके सीवी में समझने ये बात लिखी गई कि जी ये बंदा तो मामला हैंडल नहीं कर सकता, जल्दी भड़क उठता है। और लोग आपको मैनिपुलेट भी करेंगे। जब उन्हें पता है कि जल्दी भड़क उठता है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक आपको चला सकते हैं ना। आप तो ज़रा ज़रा सी बात पे भड़क जाएंगे और वो आपको भड़काएंगे, जानबूझ के आपके नेगेटिव पॉइंट्स को पॉलिश करेंगे, आपकी मनफी बातों को ऊपर लेकर आएंगे और फिर आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे और आप देखते ही रह जाएंगे। तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। रिमेंबर, पर्पस ऑफ डिबेट, यू नीड टू डिफाइन द पर्पस ऑफ डिबेट। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल टॉक हो रही है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इज इट विन? देखिए, मकसद बहस का वो जीतना नहीं होता, वो सीखना होता है। जीतना नहीं, सीखना। जब आप बैठते हैं, इख्तलाफ राय करते हैं, तो ये तरक्की है, ये बड़ा ज़रूरी है। इंसान है, कोई नहर में तैरती हुई बेजान लकड़ी तो नहीं है ना। हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है और दूसरे का मौक़िफ़ सुनेंगे तभी तो आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे और आप खुद अपनी सोचों को पॉलिश करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, बहस से पहले ये जहन बना लें कि मैं दूसरे का एहतराम करूँगा, मैं उसके अल्फाज की लाज रखूँगा, सिर्फ अपना मौक़िफ़ नहीं, उसका मौक़िफ़ भी सुनूँगा। अब अगर इख्तलाफ हो जाए तो अल्फाज का चुनाव बहुत कीमती है। यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड्स। मिसाल के तौर पर, नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें क्या पता, और ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, और इसको क्या पता, कितना पढ़ के आए हो। इस तरह के अल्फाज अगले पर क्या असर डालेंगे? क्या वो कभी आपसे एमिकेबली बात कर सकेगा? नेवर नेवर नेवर। सो व्हाट यू नीड टू डू
इख्तलाफ के असूल है। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट देखिए आप भी ठीक कह रहे हैं लेकिन मेरी राय ये है। अब इस तरीके से आपने थोड़े अल्फाज को तब्दील किया है लेकिन बात अच्छी हो गई। बात आपने भी ठीक की लेकिन यूं आप शुरू कर सकते हैं और साथ मुस्कुराहट। मकसद ये है विन विन, वो भी जीते मैं भी जीतूं, उसकी भी सुनी जाए मेरी भी सुनी जाए। सिर्फ मेरी सुनी जाए ये गुस्सा है, ये चिड़चिड़ापन है और ये लड़ाई है, तबाही है ये। और फिर गुफ्तगू के दौरान बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखें। आपकी आंखें बोलती हैं, आपके होंठ तो बोल ही रहे हैं, आपके गाल बोलते हैं, आपके हाथ, आपकी एक एक चीज़, आपकी भवें, आपकी आईब्रोज, आपकी आईलिड सब बोलती हैं। अगर आप दिल में मुतमईन है, मुस्कुरा रहे हैं, तो याद रखें आपका पूरा चेहरा मुस्कुराएगा और आपका चेहरा जब मुस्कुराएगा सामने वाले पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जब बात गर्म होने लगेगी खुद ब खुद कम हो जाएगी। जब बात गर्म होने लगेगी आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से खुद ब खुद ठंडी पड़ती जाएगी, चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी। और चीखना नहीं है, डोंट येल। अब आपकी जो वॉइस की टोन है ना, ये बहुत मैटर करती है। अगर तो आप चीख के बात कर रहे हैं तो फिर अगला बंदा वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ आपके चीखने को देखेगा और उसमें बुरा मना जाएगा। यू कैनॉट गेट थ्रू योर मौकिफ विल नॉट गो थ्रू। आपका जो मौकिफ है वो सही तरीके से आगे पहुंच नहीं पा रहा। आपका चीखना आपके मौकिफ को कम कर रहा है, तो चीखना नहीं है। और फिर ज़रूर बिल ज़रूर बात को सुने, बात को काटे नहीं। बात को काटना एक इंतहाई गलत चीज़ है। अगर वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है कि बात को काटना पड़ रहा है तो काटे, वरना बात को ना काटे। और फिर थोड़ी ब्रेक ले लें गुफ्तगू के दौरान। आप उठ के बाहर चले जाएं, कुछ घूम के आ जाएं, पानी पी लें, ताकि थोड़ी सी ब्रेक आए, आपके दिमाग को भी कुछ नया सोचने का वक्त मिले और जो बात चल रही थी उसके अंदर भी कुछ नया आ सके। सो रिमेंबर, मैनी टाइम्स प्रोलॉन्ग इलनेस मेक्स यू एंग्री। कभी कभार बीमारी चल रही होती है कुछ लोगों के साथ, शुगर हो जाती है, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, तो अब वो बंदा बीमारी की वजह से गुस्सीला हो जाता है, उसमें गुस्सा आ जाता है। और फिर कभी कभार कुछ पेशे और प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें गुस्से का सामना बहुत करना पड़ता है। अब पुलिस वाला किसी का चालान कर दे तो जिसका चालान हुआ तो गुस्सा करेगा। अब पुलिस वाले को यहाँ पे टेम्पर मैनेजमेंट बाकायदा सिखाई जाती है कि वो गुस्सा करेगा, आपने उसको किस तरीके से जवाब देना है। और एक डॉक्टर है, गवर्नमेंट पब्लिक ओपीडी में बैठा है किसी सरकारी अस्पताल में, 300-400 मरीज वो देख चुका है। अब इतने मरीज देखने के बाद शाम को कोई आ जाए और अपनी हाँकने लग जाए, डॉक्टर की बात ना माने, अब डॉक्टर साहब का तो पारा चढ़ेगा। इस जगह पर एंगर एंड टेम्पर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट रिमेंबर, योर टॉक इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट द रिस्पॉन्स इज़ द अदर पर्सन's रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो बात कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने अपनी बात कह दी, अपना मौकिफ बयान कर दिया। अब अगले बंदे ने जो बात की वो उसकी जिम्मेदारी है, वो क्या बात करता है वो उसकी मर्जी है, वो उसका मौकिफ है। ऐसा ना हो कि उसका जवाब सुन के आप भड़क उठे, भाई उसका मौकिफ है, आपने तो अपनी बात कर दी है। आप खुद एतमादी के साथ अपनी बात पे कायम रहें और मुनासिब अंदाज से बहस कर लें, वरना आपने तो अपनी बात कह दी। अगर दूसरे बंदे के रद्दे अमल और जवाब के बाद आप भड़क उठते हैं या आपके मिजाज में तब्दीली आ जाती है, फिर तो मेरे भाई वो आपसे खेल रहा है और आप उसके अल्फाज के गुलाम हो गए। लफ्ज़ ही है ना, इतना ना उलझा करें इसमें, सब ठीक हो जाया करता है। और फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बॉयल अप होती हैं। याद रखिए, पानी भी आहिस्ता आहिस्ता उबलता है ना, पहले गर्म होता है, फिर छोटे छोटे बुलबुले आते हैं, फिर अचानक वो उबलना शुरू हो जाता है। इंसान का मिजाज भी ऐसा है, आहिस्ता आहिस्ता उबलता है। अगर आपको लगे कि मामला अब ख़राबी की तरफ जा रहा है, यानी अब मेरा मूड ऑफ हो रहा है, मुझे लग रहा है, पता चल रहा है कि मैं गुस्से की तरफ जा रहा हूँ, फ़ौरन मैनेज करें, उठ के चले जाएं, जिस जगह मौजूद है वो सीन तब्दील कर लें या कुछ चिंगम चबाना शुरू कर दें, पानी पी लें, मूड को रिफ्रेश करने की कोशिश करें, लेकिन वो इंतहा की तरफ उसको जाने ना दें। कभी कभार इंसान कहता है कि सारा गुस्सा निकाल दूं तो ठंडा हो जाऊंगा। दिस अप्रोच इज़ नॉट गुड। गुस्सा निकालना नहीं है, गुस्सा मैनेज करना है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि आम तौर पे इंसान गुस्सा उस जगह पे करता है जहां पे उसको रद्दे अमल का डर नहीं होता, एग्रेशन का डर नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक बंदा ऑफिस में है, कारोबार में है, वहां पर उसे पता अगर मैंने गुस्सा किया
तो मेरे बॉस से तो मुझे छोड़ना नहीं है, और जितने कुलीग्स हैं मेरे, वो भी मेरे गुस्से के जवाब पे गुस्सा कर सकते हैं, बात लड़ाई तक, हाथापाई तक पहुंच सकती है। अब वो वहां गुस्सा नहीं करेगा, वहां का गुस्सा दिल में रख लेगा और घर आके बेचारी बीवी और बेचारे बच्चों पे वो गुस्सा निकालेगा, क्योंकि वो आगे से बोल नहीं सकते, निहत्ते हैं, उसके तहत है। और गुस्सा तो इंसान करता ही वहां है जहां उसके तहत लोग हों, उसे पता हो आगे से इन्होंने बोलना तो है नहीं। ये याद रखिएगा, अगर आप बच्चों पे गुस्से वाला रवैया रखते हैं, हक तलफी करते हैं, छोटी छोटी बात पर शेर बब्बर बन के दहाड़ते हैं, बच्चा आपसे कभी इंतकाम नहीं लेगा। वो कैसे लेगा? उसके पास ना सलाहियत है, ना इतनी सोच है। बच्चा अपने आप से इंतकाम लेगा, अपने आप को खराब कर लेगा, अपने आप को बिगाड़ लेगा, उसकी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो बच्चों पर फजूल गुस्सा निकालना ये बुज़दिल मर्दों की अलामत है, बुज़दिल मर्दों की अलामत है। वैसे भी कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है, बच्चों को मारना, ये तो अब सारी तहकीकात के अंदर साबित हो चुका है कि ये मार जो है ये बच्चे को मज़ीद बिगाड़ती है। अंदाज़ होता है इस्लाह करने का, उस अंदाज से इस्लाह की जाए। और फिर आम तौर पे लोगों को एक अजीब किस्म की कैफियत होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उनका, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर ये हाई होता है मजलूमों, गरीबों, फ़कीरों के सामने। ये अमीरों के सामने, बड़ी शोहरत और बड़े ओहदे वाले लोगों के सामने तो नहीं ज़्यादा होता जनाब, गरीबों को देख के ज़्यादा होता है। अब इस ब्लड प्रेशर का इलाज डॉक्टर से करवाना है या कहाँ से करवाना है, आप देख लें ये कौन सा प्रेशर है, ब्लड वाला तो नहीं लग रहा, कोई और ही प्रेशर लग रहा है ये। तो कोशिश करें इस अंदाज को भी बदलें। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस इज ट्राई टू पॉज, प्रैक्टिस पॉज। बड़ी अहम बात है ये कि आप थोड़ा सा रुक जाना सीखें, सब काम करने से पहले थोड़ा रुक जाए। जिस तरह आमतौर पे कहा जाता है ना कि अगर कोई ऑपरेशन एडवाइस कर दे डॉक्टर, तो फिर 2-3 अच्छे माहिर सर्जन्स के पास जाके उनसे भी राय ले लें ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो जाए। इसी तरीके से पॉज कर लें, आप कोई फैसला करने लगे हैं, पॉज, थोड़ा रुक जाए, दोबारा उस पर सोच लें। आमतौर पर जब रिश्ता देखने जा रहे होते हैं, पॉज करते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं ताकि मजीद तहकीक हो जाए, पता चल जाए। और बड़े बूढ़े फैसला करते वक्त भी पॉज करते हैं ताकि मजीद मालूमात जमा हो जाए। तो जब भी कोई आपको बात कहे, फौरी रद्द अमल एक कमज़ोर रद्द अमल है। फौरी रद्द अमल ना दिखाएं, एकदम जवाब देने से गुरेज करें। हत्ता कि कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, आप बाइक पे जा रहे हैं, पाँव के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ गई, फौरी रद्द अमल ना दें, थोड़ा रुक जाए। अगर 30 सेकंड तक आप रुक जाते हैं, आपके सामने कोई बात करता है, वो बात बरंगीख्ता कर देने वाली है, जज्बात को इश्तियाल दिलाने वाली है, रुक जाए, 30 सेकंड रुक जाए। यकीन करें जहन में तब्दीली आ जाती है। इंसान का दिमाग बना ही ऐसे हुआ है, जैसे ही दिमाग गर्म होता है खुद ब खुद उसका थर्मोस्टेट एडजस्ट होता है, लेकिन टाइम लगता है इसमें। अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो तबाही मचेगी और नुकसान होगा। पॉज, बस ये नियत कर लें, आज से फैसला कर लें, यकीन करें बड़ा फायदा होगा आपको। पॉज कर लें, पता नहीं क्या वजह थी, हो सकता है आपके रुक जाने से अगला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। एक बंदा जंगल में गया, देखा एक बिल्ली उस पर घुर्रा रही है, उसने कहा बिल्ली घुर्रा रही है, बिल्ली तो आमतौर पर घुर्राती नहीं है। देखा तो उसकी दुम पिंजरे में एक शिकंजे में फंसी हुई थी, उसने दुम हटा दी उसकी, बिल्ली चली गई। यानी उसके गुस्से के पीछे कोई वजह थी। हो सकता है आज बंदा जो गुस्सा कर रहा है उसने पहले कभी गुस्सा नहीं किया, कोई वजह हो। बहरहाल कोई भी वजह हो, गुस्सा किसी दूसरे पर आकर निकालना ये कोई दानिशमंदी और अक्लमंदी नहीं है, बस प्रैक्टिस पॉज। और आमतौर पे ये जो कपल्स काउंसलिंग करते हैं, ये जब तलाक का या कोई लड़ाई झगड़े का मामला जोड़ों में हो जाता है, तो उसमें भी जज एकदम से फैसला नहीं देता, कहता रुक जाओ, जाओ एक दिन बाद आना। कि वो जब चले जाएंगे, उनको टाइम मिलेगा, पॉज मिलेगा, तो वो कुछ सोचेंगे और हो सकता है वो अपने घर को दोबारा से बेहतर करने की कोशिश करें, आपस में कुछ तय कर लें। इसी तरह एक बच्चा सेब खा रहा था, उसके पास 2 सेब थे, दोनों हाथों में सेब खा रहा था। उसके बाप ने कहा सेब देना, बच्चे ने फौरन दूसरे सेब को भी चक्की मारी, पहला खा रहा था दूसरे को भी चक्की मार ली। बाप को एकदम गुस्सा चढ़ा, ये क्या किया इसने, दोनों सेबों को चक्की मार ली, अब मुझे ये चक्की वाला सेब देगा जिसको खाया गया। अचानक बच्चे ने कहा अब्बू ये वाला ज्यादा मीठा, ये ले ले। यानी बच्चे ने चक्की यूं मारी थी कि वो सेब की मिठास चेक करे, फिर अपने अब्बू को ज्यादा मीठा सेब दे। देखिए, आपको जज्बात खत्म करने के लिए तो कोई नहीं कह रहा, जज्बात अगर खत्म हो गए, जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक
if emotions are not there, a person is not able to make decisions, and this is a very big deficiency. You will not be in a position to plan, and if you will not feel anything, then you will not be in a position to do anything. इमोशंस, जज्बात, ये तो अहम तरीन है, और अगर आपके इमोशंस नहीं होंगे आप फैसला नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जज्बात ख़त्म नहीं करने, उनको मैनेज करना है। एंगर मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। गुस्से को कंट्रोल करके उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे महसूस करना है। देखिए, कहते हैं एंगर इज़ द नॉर्मल फीलिंग इफ़ इट हेल्प्स यू वर्क थ्रू द इश्यूज़। इंसान गुस्से में आके, कंपटीशन में आके काम ज़्यादा करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि वो गुस्सा अब वो बोलेगा उसमें या हाथापाई कर सकता है और ऐसी बात करेगा कि ख़राबी होगी, रूटीन डिस्टर्ब होगी, किसी को नुकसान पहुंचेगा उसके अल्फाज से, हाथ से, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि जिसका इंसान को गुस्सा आता है उसका जिस्म की केमिस्ट्री तब्दील होती है, खून का बहाव अब वो हाथों की तरफ हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि अब हाथों ने इस्तेमाल होना है, और ऐसी बातें शुरू हो जाती है कि बॉडी केमिस्ट्री चेंज होती है। और फिर वेल मैनेज्ड एंगर इज़ ए यूज़फुल इमोशन। याद रखें, अगर गुस्से को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ा बेहतरीन जज्बा है। और अगर शदीद गुस्सा आ गया, आप समझ रहे हैं कि आप इस वक्त शदीद गुस्से की कैफियत में हैं, तो फिर फैसला ना करें। इन दोनों हालतों में किए हुए फैसले में वाज़ेह फ़र्क आपको मिलेगा। बग़ैर गुस्से के आप फैसला करें, जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी ग्रेट, और गुस्से की हालत में जो फैसला आपने किया है उसमें जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी वर्स्ट, बदतरीन होगा फैसला, आप बाद में पछताएं। हदीस पाक है, गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बना है, तो जब गुस्सा आए वुज़ू कर लो। और फिर ये भी कहा गया कि इंसान जो है जब गुस्से में आता है तो शैतान उससे यूं खेलता है, उसको यूं उछालता है, यूं फेंकता है जैसे बच्चा गेंद को उछालता और फेंकता है। और शैतान कहता है कि मैं ऐसे बंदे से जो गुस्सीला हो, चाहे वो जितने बड़ी ओहदे पर और जितनी बड़ी नेकी पर फायज हो, मैं उससे मायूस नहीं होता, क्योंकि मुझे उसका पता है गुस्से में आके उसने कोई ऐसा लफ्ज़ बक देना है जो उसकी आखिरत को बर्बाद कर देगा। तो गुस्से से बचा जाए, और इसके बड़े फ़ज़ाइल भी हैं। एक बंदे की ज़ौजा ने नमक ज़्यादा डाल दिया, और उसने जब नमक ज़्यादा खाया, उसका दिल तो किया वो उसको डांटे, इस तरह करे, लेकिन फिर उसने सोचा कि नमक इससे ज़्यादा डाल दिया तो मैं इसको मुआफ़ कर देता हूँ, और क्योंकि मेरी इस पर कुदरत है तो अल्लाह ताला तो मुझ पे भी कुदरत रखता है, मैं इसको माफ़ कर दूँ, अल्लाह ताला हो सकता है मुझे भी माफ़ फरमा दे। बाद में वो दुनिया से चला गया और उसको ये बात कही गई कि ऐ बंदे, तूने जिस तरह मेरी बंदी पर रहम किया और माफ़ किया, इस तरह मैं भी तुझे मुआफ़ करता हूँ। आइए गुस्सा कम करने के कुछ औरात भी आपको बता देते हैं जनाब। नमाज के बाद 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने ऊपर दम कर लीजिए। खाने से पहले, पानी पीने से पहले आप 3-3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह इसमें अफाका होगा। और फिर चलते फिरते कभी कभी या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु ये भी पढ़ते रहिए, और फिर चलते चलते या अरहमर राहिमीन का विर्द करते रहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए। चुप हो जाइए, जिस पे गुस्सा है उसके सामने से हट जाइए। सुभान तारी पॉडकास्ट देखते रहिए हर बुध को शाम 8 बजे। ये पॉडकास्ट आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एक और चैनल है हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।